चलो खैर छोड़ो, शुरू करते हैं। आज साइंस का लेक्चर 3 है, ऑनलाइन वालों देख लो। इससे पहले 2 चीज पढ़ा चुके थे। प्रकाश में 2 दिन वीडियो पढ़ाए, एक ठो में प्रकाश के बारे में और दूसरे में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाए थे, वो वीडियो देख लीजिए। आज शुरू कर रहे हैं किसके बारे में? आज शुरू करेंगे दर्पण के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो आप लोग को एक बार बता दें कि जो अभी तक अपना सुशील क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे, सुशील क्लासेस ऐप सर्च कीजिए, अब आ जाएगा, पहले काम नहीं कर रहा था। डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और होगा तो पेड बैच वाला भी ज्वाइन कीजिए, रफ्तार 480 बैच या टॉपर 5 बैच। टॉपर 5 बैच 5 रुपये वाला है, 5 रुपये में पूरा पढ़ा देते हैं। रफ्तार 480 बैच 990 में पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों में खूबी क्या है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अच्छे से जानकारी ले लो। आप व्हाट्सअप करना, फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, आराम से पढ़ाई वगैरह करते रहो। और बाकी आप सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो जहाँ पर देख रहे हो ये वीडियो, और ये सब भी फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, आप जाके कर सकते हैं। और ये अपना वेबसाइट है, या फिर गूगल पर भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। इतना सा बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले साइंस का कितना वीडियो ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं 2। आज क्या पढ़ाएंगे? आज दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? एक ही दिन में बहुत लंबा चीज, बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे फटाफट। सबसे पहले दर्पण, दर्पण यानी मिरर, ठीक है जी, दिख नहीं रहा होगा। मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में आज आना रख दिया क्या? आज उसी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चलो ठीक है। तो आज क्वेश्चन क्या क्या पढ़ाएंगे वो पहले बता देते ताकि आप लोग बढ़िया से समझो। सबसे पहले बताएंगे दर्पण किसे कहते हैं, फिर पढ़ाएंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल अवतल में अंतर क्या होता है ये पढ़ाएंगे, समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में, दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है किसे कहते हैं वो पढ़ाएंगे, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, ये अवतल दर्पण का उपयोग बताएं, उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं, और बिना छुए उत्तल अवतल और समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। टोटल लगभग 15 क्वेश्चन आज पढ़ा देंगे। आप लोग बढ़िया से कॉपी कलम निकाल लीजिए और बोलेंगे कि आप लोग सिर्फ देखिए नहीं बल्कि साथ में इसको लिखते भी जाइए। सारा जो समझाते हैं आप लोग भी लिखते हो, याद है और अच्छी बात है। एक बार लिख लोगे रिवीजन हो जाएगा। याद है अपने मन से लिखो, देख के नहीं लिखो। जितना बार लिखोगे, जितना बार पढ़ोगे उतना बार याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। नहीं है तो देख लो, तो लिखना अवश्य है। आप एक बार रफ में लिख लो, फिर पढ़ा देंगे, पूरा चैप्टर खत्म होगा। और रफ्तार 480 बैच में ज्वाइन करेंगे। प्ले स्टोर पर आपको जो है ना रफ्तार 480 बैच में सब इसका जो है पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ले लेना। पीडीएफ वगैरह ऐप पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऐप। जिसको भी पीडीएफ वगैरह लेना, बहुत सारा फ्री ऐप में टॉपर 5 बैच में भी दिए हैं, वो जाके ले लेना। और कुछ नोट्स का पीडीएफ का पेमेंट वाला है तो वो कर लेना, ठीक है। आगे सबसे पहले समझते हैं दर्पण। दर्पण होता क्या है? समझाएं, यहाँ देखोगे अच्छा से समझो। पहला क्वेश्चन है दर्पण किसे कहते हैं। आप देखो यहाँ पर 17 नंबर से शुरू हो गया, आप 1 नंबर से शुरू कर सकते हो। इससे पहले 16 को उधर पढ़ाए थे ना, तो इसीलिए 17 नंबर दे दिया वो 2 वीडियो में। आज 1 नंबर है। दर्पण किसे कहते हैं आप लोग कौन कौन जानते हो कमेंट्स में लिख दो, दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन आया है पढ़ने ऑनलाइन में, क्या क्या आया है? नीतीश, सोनू, नहीं सबको लग रहा होगा सही में आया है। कोई भी अनजाने मार देते हैं, कमेंट्स नहीं देख रहे थे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया ऐसे। तो जी बहुत बहुत बढ़िया। कौन कौन पढ़ रहे हो सब लिखो, लिखो बढ़िया से, ठीक है। हाँ अब तुम बोल रहा वो रिकॉर्ड हो रहा, वो सुन रहा है, ये सब सुन रहा है क्या? मत सुनो, लिखते जाओ। चलो दर्पण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, दर्पण किसे कहते हैं कौन बताएगा?
सिंपल भाषा में समझो, दर्पण जो है ना, सिंपल भाषा में समझाते हैं। ऐसा कोई समझाएगा मेरे? आप दर्पण मतलब ऐसे सिंपल सा समझते हो, आईना जिसको बोलते हैं, आईना जिसमें शक्ल देखते हैं वही दर्पण है ना, जिसमें शक्ल देखते वही दर्पण है, वो तो सिंपल। उसी को कैसे होता है, वो जो है ना गोल होता है। क्या होता है? गोल। गोल में ही दो पार्ट बटा रहता है, एक साइड उत्तल एक साइड अवतल। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये गोल है, ठीक है, इसको हम बीच से यदि मिटा दें, क्या करें बाबू? मिटा दे, ठीक है। और इसको जो है ना इधर से एक बार रंग दें। ओ यार, देखो ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है अवतर। देखो पहला पॉइंट हम क्या लिखे, दर्पण एक गोला का भाग होता है। क्या होता है जी? दर्पण एक गोला का भाग होता है। ये दर्पण जो होता है, जैसे अभी गोला था ना, अब जैसे ये जो है ना, ये अब दर्पण में होता क्या, कैसे पहचानेंगे ये दर्पण? गोल तो बहुत सारा चीज, क्या सब दर्पण है? गोल यदि सब चीज है तो क्या सब दर्पण हो जाता है? नहीं, ठीक है। अच्छा समझो, दर्पण क्या होता है, जो भी दर्पण होगा, जो भी वस्तु दर्पण होगा, तो ये वाला पॉइंट ध्यान से एकदम याद रखना। वहां पर यदि टॉर्च जलाया तो प्रकाश परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश टकरा के वापिस आएगा। अब जैसे एक टॉर्च लेते हैं, दीवार पर मारेंगे तो क्या वापिस आएगा? टॉर्च लिए आईना पर मारे, कल दिखा रहे थे, पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, उसमें दिखा रहे थे जैसे प्रकाश में मारते हैं तो वापिस आ रहा है कि नहीं? यदि दर्पण होगा, यदि मिरर होगा, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप सिंपल सी बोल दोगे, जिस जगह से या जिस सतह से, जहां से मानो यहाँ पे टॉर्च जलाए और यहाँ से टॉर्च टकरा के प्रकाश और रिटर्न हुआ, तो ये सतह क्या कहलाएगा? दर्पण। मान लो यहाँ पर टॉर्च जलाए और टकरा करके रिटर्न हुआ तो क्या कहलाएगा? तो जिस सतह पर टॉर्च जलाएंगे और टॉर्च का प्रकाश टकरा करके वापिस हो जाए तो वो क्या कहलाता है? दर्पण। दर्पण याद रहेगा। दर्पण में हमेशा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आसान भाषा में? दर्पण किसे कहते हैं? आप लिखोगे ऐसे, आंसर लिख लेना। कैसे लिखोगे? जिस सतह से, सतह मतलब जगह, वो जगह जहां पर टॉर्च जला रहे हैं, जिस सतह से प्रकाश का क्या होता है जी? परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अच्छा, आप लोग से बता देते हैं, उस दिन जो बोल रहे थे ना कि हमारा राहुल सर तो ऐसा ही से हम लिखाता है सर, अब देखना दर्पण का परिभाषा क्या यही लिखाया है? अब मिलाना, अब नहीं, जो पॉइंट वाला है। अब जैसे पूछेंगे कि किरणपुंज कितने प्रकार के, वो तो सब एक के लिखाएगा, सब तो एक ही नहीं बोलेगा। अब सारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, सब टीचर कोई भी होगा किताब में वही लिखा वही बोले। मेन टीचर का पकड़ाता कहाँ पे? जो पॉइंट वाला नहीं होता है, बल्कि ये क्वेश्चन है दर्पण किसे कहते हैं। अब दर्पण को समझा पाया या किताबी भाषा वाला लिख दिया? दर्पण समझ आया सबको? सिंपल सा। यदि जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, यहाँ पे टॉर्च जलाए और लगने के बाद ये वापिस हुआ रोशनी, तो वो दर्पण कहलाएगा। समझे? दर्पण किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश टकराने के बाद वापिस होता है, उस सतह को दर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन लगभग कोई नहीं लिखाएगा, ये हम तो क्या कहते हैं, बहुत समझ के हम भी पहले दूसरे तरह लिखा देते थे, जो किताब में लिखा रहता वही, फिर समझते ओरिजिनल में समझे दर्पण होता क्या है। अभी आगे समझाएंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मजा आ जाएगा, सब चीज नहीं भूलोगे कभी। तो दर्पण क्या होता है? जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिख लोगे, आगे लिख ले भी है, दर्पण किसे कहते हैं, अपने से लिख लेना। यहाँ पे है ना, दर्पण किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग भी साथ में लिखते जाना, और बाद में देख रहे, लाइव नहीं देख रहे तो वीडियो को रोक करके साथ में फेयर करते जाओ, उतारते जाओ,
तब तो आपका फोकस बना रहेगा, नहीं तो बोलोगे बहुत सारा वीडियो बोलता है सर लंबा लंबा लेक्चर देखने का मन नहीं करता, उतना बड़ा बड़ा वीडियो देखने का मन नहीं करता, इसीलिए हम छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट का, बड़ा नहीं पढ़ाएंगे अब वीडियो, ठीक है। चलो आगे। अब है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन क्या है मुन्ना, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। यहाँ बताते हैं, यहाँ पर देख लो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर मिरर, तो 2 टाइप्स आर मिरर है ना, कितना टाइप से है, 2 प्रकार के हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अपसारी दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर, सही बोले ना यार, कॉन्वेक्स है ना, हाँ ठीक है। और अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। लिख लो इसको, आप लोग भी लिखो। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ा है दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लोग बताना जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण साथ में याद करवाते जाएंगे, सब अभी याद होगा, कोई लिखने रखने का जरूरत नहीं, सब अपने से लिख लोगे। चलो, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलोगे फटाफट कमेंट्स में बोलो। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, दूसरा अवतल दर्पण, दूसरा नाम अभिसारी दर्पण और कॉनकेव मिरर। याद हो गया होगा, याद हो गया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के, ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझाते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। बोले थे ना जो हम पढ़ाएंगे वो नहीं कोई पढ़ाएगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं सिखा दें, हाँ सब समझ क्या रखा है। क्यों आता है नंबर, लोग पूछता है, विश्वास ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता, यहाँ का नंबर आता, बोलता है फिर भी करवा लेता। अबे भैया ये बुखार में 102 डिग्री में पढ़ाते हैं तब आता है, तुम खटिया पकड़ लेगा। क्यों आता है नंबर, बोलता है क्यों नंबर आता है, मर भी रहे हैं फिर भी क्लास पढ़ा रहे हैं, इसलिए आता है नंबर, फिर भी करके नहीं आता है नंबर। गोलीय दर्पण, जितना भी दर्पण होता है वो गोल होता है, अभी बताए थे। जितना भी दर्पण होता है वो क्या होता है, अभी गोल में ही 2 दर्पण है, उत्तल भी है अवतल भी है। कैसा है, उत्तल भी है अवतल। इसमें पहचानना उत्तल कौन है और अवतल कौन है। और जो है ना इसको मिटा दो, बीच से जब मिटा दोगे थोड़ा थोड़ा काट दोगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। हाँ, तो यहां पर देखना, यहां पर देखना, एक के बारे में उत्तल अवतल दोनों समझ जाओगे। तो ये वाला जो हिस्सा है हमेशा ना दायां साइड रंगा हुआ रहता है, तो इसका दायां साइड कौन है, इधर वाला, ये वाला रंगा रहेगा, ठीक है। पीछे वाला इसका रंगा हुआ, और इसका ये अंदर वाला, अंदर वाला रंग रहे ना, इसका अंदर वाला रंगा रहता है, ठीक है। तो ई वाला पार्ट को उत्तल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ई वाला पार्ट को अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, ध्यान से समझना, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, समझ जाए। वहां पर आएगा किताब से छाप के गैस पेपर वाला और बोलेगा हमारा बच्चा टॉपर काहे न होता, मन करता है गाली करके, तुम्हारा बच्चा टॉपर काहे न होता है, तोरे पास कैसे होता है। दम लगा लिया, पैसबो लगा लेता है, तो यो नहीं हो पाता है, सब चीज लगा लेता है। पैसबा लगा के तुम फर्स्ट करा सकते हो, टॉपर बना पाओगे। बीच में यदि 2 हिस्सा कर दें तो इसमें 2 दर्पण बनता है, एक इधर वाला जो साइड है ये उत्तल और ये अवतल। अच्छा, दोनों में क्या क्या अंतर है आप ध्यान से देखोगे ना, इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं। जो है ना ममता के पास से जो है ना चम्मच लाना बड़ा वाला, जल्दी जल्दी से, जल्दी उसी में दिखाएंगे। ये इधर देखो, इसमें 2 गो है, आप ध्यान से देखोगे, एक ऐसा है, ये वाला इसको सीधा करें, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा है, और इसको ऐसे करें तो ऐसा है कि नहीं। आराम से समझाते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे समझा देंगे कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहले बताए दर्पण क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, और गोल में ही 2 हिस्सा होता है, एक हिस्सा काट देंगे
तो उत्तल दर्पण, ठीक है, ठीक है, चम्मच लाए। अब ये चम्मच भी देखोगे दो तरह का, एक इधर ऊंचा है और इधर गड्ढा है ना। ये वाला ऐसे किए हैं तो ये वाला है, ये वाला है ऐसा है। अब चम्मच में देखोगे तो परावर्तक सतह इसी को बोलते हैं। ये एकदम दोनों एक हम समझा दिए, दोनों तरफ इधर है ये गड्ढा है तो ये कौन दर्पण हुआ, अवतल। कौन सही समझा रहे चुन रहा है, हाँ सही समझा। गड्ढा वाला अवतल और ऊंचा वाला क्या लिखे है, परावर्तक सतह उभरा हुआ, हाँ ये उभरा। अब देखोगे दोनों में, देखोगे ना ध्यान से, दोनों में होता क्या, तो बोले उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ है। हम बोले इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ रहता है, अंदर वाला भाग रंगा हुआ है। अब उत्तल दर्पण कोई आईना है जो उत्तल दर्पण है, उसमें जब प्रतिबिंब देखोगे ऐसे तो उसमें जो है ना छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, छोटा। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं शक्ल, तो मेरा छोटा सा प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ ऊपर में, आईना दिख रहा है, या तुम लोग भी देख सकते हो। और इसमें दिख रहा, इसमें देख रहे तो दिख ही नहीं रहा, बड़का को बना रहा, मुंह इतना बड़ा भुकना। कभी कोई बर्तन में देखना या गाड़ी शीशा में देखना, ऐसे देखना मुंह लगेगा इतना बड़ा, हाँ थाली उड़ी कोई में, जिसमें अवतल दर्पण होगा ऐसे देखोगे ना तो मुंह इतना बड़ा, शरीर इतना बड़ा बना देगा। वही बोले हम उस दिन बांका गए थे ऑफिस में, कोई तो ऑफिस में गए, तो हम ऑफिस में बाहर इतना धूप गर्मी था, परेशान चिलचिला के गए, अंदर ऑफिस में बैठे थे, वहाँ पे ऑफिस में एसी लगा हुआ था, सब कुछ बैठे थे और काम कर रहा था। और वहीं पे बगल में जो है मजदूर लोग जो है ना कुछ बन रहा था रोड पे, और खट रहा, पसीना धर 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 बह रहा, ये कर रहा, कोई गर्मी कोई नहीं। थोड़ा सा बैठता तो ठेकेदार जो है पूरा काम कर पेल रहा उसको पकड़ के। तो हम जो है ना वो जो काम कर रहा था ऑफिस में, तो उस ना हमको उस पर दया, देखो हम लोग इतना गर्मी में खड़ा नहीं रह पा रहे हैं और अंदर में ऐसे ही बैठे बेचारा मजदूर। बोले बेचारा ठीक कर रहा, उसको खटवा रहा, और हम खटवाएंगे जाके। बोलता कैसा निर्दयी आदमी। हम बोले ठीक कर रहा, वो आप दर्द नहीं समझिएगा, हम दर्द समझते हैं। जब सलाह इस सबको पढ़ने बोलते हैं ना बच्चा को, पूरे उड़ता है, बोलता है मजा नहीं आया, उस टाइम मजा नहीं, अभी मजा आ रहा है ना इसको, ये भी वही करता होगा। यदि मेरे तरह या आपके तरह पढ़ता तो अभी ऐसे ही बैठता, नहीं पढ़ा तो वहां मरा रहा, मराने दीजिए, तो दया का है का। अब हम इतना गुरूर, इतना खराब भाषा क्यों बोले, तुम लोग की वजह से। क्या कि हम जब अभी पढ़ा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे, बाद में कुछ दिन बाद जब तुम लेबरी मजदूरी खटोगे 12 बजे धूप में, पसीना रह रहा होगा, गर्मा रहा होगा, तुम इसीलिए खटोगे कि बीबी बच्चा बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे पढ़ाएंगे। तुम्हारे पास मजबूरी है, दिन भर जाके खटेगा, मालिक को काम दे दे, तब जाके 300 देगा तुमको, काम करवाएगा। हम लोग भी यहाँ बैठ के काम करते, बाहर में दिन भर खट रहा, नहीं खटेगा, तुमको ऐसे में बैठाएं। हम जब कष्ट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, तकनी तू नहीं पढ़ रहा था। हम जब 10 घंटा बैठ के कुर्सी पर टाइम बिता रहे थे, तुम काहे उड़ रहा था, तुम तो मजा ले रहा था रील्स का, सोशल मीडिया का, घूमने का। तो अभी ले बदला है, तो उस पर दया क्यों किया जाए और खटाया जाए उसको, एक एक पल तड़पाया, तब वो बोलता काश पढ़ लेते। हमको मन करता तुम लोग का ना वो दिन अभी दिखाना चाहिए। सब एक मेरा बेटा होता है ऐसे, तुम लोग के तरह नहीं पढ़ता, उसको लेबरी करवाते, धूप में एकदम मार मार के कुटवा के करवाते, पूरा ईटा ढोवाते, बालू ढोवाते, और एकदम 300 का जितना कमाता उसी में कपड़ा देते, उसी में जो है उसको जूता चप्पल जो खरीदना बाबू कमा, अब फिर जाके तू जो करना कर। 1 रुपया नहीं देते, खाने तक नहीं देते, चाय पीने तक का पैसा नहीं देते। 4 दिन में आकर ठिकाने आ जाता, बोलता पप्पा जी डैडी जी पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे हम ये, तुम लोग को ठिकाने लगा देते। हम मेरा बच्चा ही नहीं हो तो क्या करें। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यहां पर ध्यान से देखो। तो उत्तल दर्पण का ये चश्मा कहते हैं, क्या है ये, चम्मच, चम्मच है। अब चम्मच में 2 हिस्सा, एक उच्चा एक गड्ढा। तो परावर्तक सतह जो उच्चा है, ई वाला में जो शकल दिख रहा है, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, और ये वाला अवतल। उत्तल दर्पण उच्चा रहता, परावर्तक सतह क्या रहता, उभरा हुआ। ये पॉइंट याद रखना, परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ, और इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ रहता है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में, जब देखोगे ऐसे शकल देखेगा तो जितना बड़ा वस्तु होगा उससे आधा बना देगा, ये छोटा बनाएगा। जैसे मान लो कोई 10 फीट का वस्तु है तो उसको कितना बना देगा, आराम से देखोगे। तो गाड़ी सब में जो है ना एक साइड उत्तल दर्पण लगा देता है
आपसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछेगा कि वाहन में जो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं। अब जैसे अवतल दर्पण क्या करता है, जितना बड़ा फिगर रहता है उससे और बड़ा बना देगा। यदि 10 फीट का तो 20 फीट का फिगर बना देगा, इतनी सा पतला है तो इतना मोटा बना देगा, ठीक है। लेकिन उत्तल उल्टा करता है, बड़ा है तो छोटा। अब जैसे क्या हो रहा है, क्यों लगाता है गाड़ी मोटरसाइकिल में, ध्यान से ये क्वेश्चन याद कर लो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझा देंगे उत्तल दर्पण का। ये क्यों होता है, अब जैसे मान लो शीशा लगा है, अब पीछे से कोई गाड़ी आ रहा और अवतल लगा देते, क्या करेगा, ट्रक को बड़ा कर देगा, तो ट्रक का मुंह नहीं दिखेगा, दिखेगा इतना बड़ा दिखेगा, कौन गाड़ी आ रहा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और वहीं उत्तल दर्पण क्या करेगा, ट्रक जितना बड़ा है उसको इतने छोटा करके जो है फिगर में दिखाएगा कौन कौन गाड़ी आ रहा है, साफ साफ दिख जाएगा, साफ साफ। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में मोटरसाइकिल में जो है पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वस्तु को जो है ना बड़ा से क्या बना देता है, छोटा, और साफ साफ दिखाता है, इसीलिए करते हैं। ये याद रहेगा, क्वेश्चन हो गया ये सीधा सीधी। अच्छा, अब पॉइंट 3 को क्या क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है, और इसका अंदर वाला भाग इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है पता है, अब इसका देखोगे इधर से देखोगे तो धंसा हुआ है कि नहीं, ओ यार ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, इसका पीछे वाला रंगा हुआ, कहां पे रंगा हुआ, और इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, जस्ट इसको याद रखना। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, क्या रहता है, धंसा हुआ, और इसका पीछे वाला भाग रंगा हुआ रहता है, कौन सा, पीछे वाला, और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ देगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, घुमा के देना चाहेगा, ऐसा दे देगा, कोई वस्तु जो है 10 फीट का है और प्रतिबिंब में 5 फीट का नजर आ रहा, तो कौन सा दर्पण में देखा जा रहा है, ये क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ देगा, समझ आया। हाँ, कोई एक ऐसा वस्तु है जो है ना उसका दर्पण में जब देख रहे हैं तो वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा, ठीक है। किस दर्पण का जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, अवतल का। किसका उभरा हुआ रहता है, याद रहेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है लिख दिए हैं, देखो अब परिभाषा अपने से लिख लेना, जैसे जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और अंदर वाला भाग कलई किया हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और इस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता हो। अब प्रतिबिंब भी नीचे बना देना, सब कैसे बना दोगे, ऐसे, और पीछे रंग देना, ठीक है जी। और ये कौन सा दर्पण दिखा देना, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब बनाना, खाली क्वेश्चन नहीं लिखना, ये क्वेश्चन लिख लेना ऐसे ही, और इसका आंसर लिख के, और ये पॉइंट वाला मेन ये याद रहेगा, तो ये नहीं लिख पाओगे, मेन पॉइंट ये है, ये याद रखना। अब बोलेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलना जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका अंदर वाला भाग कलई किया हुआ रहता है और प्रतिबिंब छोटा बनाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। हाँ, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, हो गया ये। अब चलो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भी अभी बता दिया, उसी गोला का एक हिस्सा है। हाँ, अवतल दर्पण इसी गोले का हिस्सा है ना, तो अवतल दर्पण कैसा रहता है, ऐसे, इसका किधर वाला, पीछे वाला भाग रंगा हुआ रहता है, यहाँ पे ध्रुव लिखते हैं, इसको कौन सा दर्पण कर देंगे, अवतल। और समझाना था इसमें क्या, अच्छा से क्लियर हो गया उत्तल अवतल। अवतल दर्पण किसे कहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये वो, इतना अच्छा से पढ़ा दो। अब अंतर लिखना हो तो वही अंतर हो गया बाबू जो अभी समझाए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएं, तो क्या करना है, फटाफट बता देना है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, मतलब नीचे लिखे अंतर। अब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 1 नंबर, क्या, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊंचा रहता है, उभरा रहता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग रंगा हुआ रहता है, कलई किया मतलब रंगा हुआ, ठीक है। अवतल दर्पण का बाहर वाला भाग रंगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में अंदर वाला, अवतल दर्पण में बाहर वाला। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा और, इसको सीधा में लिखना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा बनाता है, ये भी रख लेना, अब कभी पूछ देगा सीधा किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, उल्टा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप सारी दर्पण भी कहते हैं,
और अवतल दर्पण को, क्लियर हो गया? फटाफट आगे। अब समतल दर्पण, समतल दर्पण एकदम सीधा। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल, यहाँ देखो, समतल दर्पण मान लो ये M और N एक दर्पण है, ठीक है? समतल दर्पण क्या होता है? ये, ठीक है? अब इस दर्पण में देख रहे हो समतल एकदम जमीन, कोई गड्ढा उड्ढा नहीं है, ऊंचा नीचा है क्या? समतल है। तो इसको समतल, इसमें क्या होता है? परावर्तक सतह समतल रहता है, सीधा रहता है, ठीक है? इसका पीछे वाला भाग रंगा रहता है, पीछे वाला रंगा हुआ है कि नहीं? इसमें हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब जितना बड़ा, जैसे आईना में देखते हो घर वाला, वो कौन सा दर्पण में देखते हो? समतल में। वो जितना बड़ा हो उतना ही दिखाई देता है। वो जो बराबर दिखाने वाला वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रहेगा? हाँ, समतल दर्पण का परिभाषा लिखोगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो और पीछे वाला भाग कलई किया हुआ हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है जी? फिगर बना लेना, ऐसे फिगर बना देना। फिगर कैसे? ऐसे बनाओगे, M N लिख देना, पीछे हो गया समतल दर्पण। फटाफट बता रहे हैं। चलो, अब दर्पण के ध्रुव, अब चीज ना बहुत सारा चीज समझाते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? ध्यान से देखो। अबे यार, मार दे वो फालतू में। देखो, ये 1.5 सुई रख के ना गोला बनेगा जी। जहां पे 1.5 सुई रखा था वो केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। और देखो, और ऐसे जो दे देते हैं इसको जो है ना, रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। एक बार पहले, अरे यार समझ ना रे, छुट्टी लेना है, जाना है कहीं, जाओ। हेलो, अबे यार कंपनी वाला का ना दिन भर में 100 कॉल आ जाता है, मूड खराब कर देता है। कितना नंबर किसको डाल दे? कुछ से कुछ बेचने वाला का कॉल आते रहता है। देखना, उधर इधर उतार देंगे सब अभी। देखो, दर्पण जिस गोला का भाग होता है, बीच वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अबे देखना, और ये वाला लाइन जो खींचे इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? समझ आया? और ये समझ, इसमें नाम सबका। और जहां पे ये कटा इसको पोल कहते हैं, ध्रुव। P से लिखते हैं इसको, अंग्रेजी में पोल कहते हैं, POLE। हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। समझ आया? इधर भी ध्रुव बनेगा, ये इसमें नहीं बनेगा, इधर दर्पण में। थोड़ा सा यदि मिटा दूं, दो दर्पण ना हुआ। समझ लो। अच्छा, बोलेंगे केंद्र कहाँ पे होता? केंद्र, तो ये C वाला को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये जो काटा बीच में जहां पे इसको काट रहा है उसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? और जितना दूरी है यहाँ P से और C तक, मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना? तो 5 सेंटीमीटर जहां होगा वहां फोकस बनेगा। क्या बनेगा? इधर भी इसका भी बनेगा, इसका भी क्या बनेगा? इसका भी ध्रुव होगा, इसका भी फोकस। फोकस ऐसे होता है, फोकस कहाँ होता है? समझ आया? समझ आ रहा है कुछ? तो फोकस अब होता है इसमें वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? देखो देखो, ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये फोकस जो है कितना कहलाएगा? यहां से यहां तक की दूरी को फोकस कहेंगे। एफ जो होगा वो कितना होगा? 5। और यहां से यहां तक दूरी को क्या नाम देंगे? पीसी, ऐसे इसको नाम है ना। और ये तो पी एफ बराबर है ना, पी से एफ तक का दूरी, इसको फोकस कहते हैं। पी से एफ तक के दूरी को क्या कहते हैं? ये 5 है। अब देखो, ये समझने वाला न्यूमेरिकल है। पी से सी तक का दूरी, इसको ना वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आर से सूचित करते हैं। क्या? आर से। और इस कितना है? आर
फोकस बड़ा होता है कि वक्रता त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या क्या बड़ा होगा? एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा चीजें बता दी, अब इसको अलग अलग जाके समझाते हैं। मतलब समझाए, यहाँ पे समझ आया कहाँ पे क्या होता है, एक ही में इसीलिए बताया ताकि सब समझ आए किसको कहाँ पे। फिर से रिवीजन कराएं। दर्पण एक गोला का भाग होता है, और जहां पर 1.5 सुई रख के ये गोला बना रहे थे, वो 1.5 सुई वाला भाग कौन सी हो गया? केंद्र हो गया। अब इसमें यदि एक रेखा खींचते सीधा सा, तो इसका नाम क्या होता है? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष। बोलेगा प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वो अभी आगे आप बोल सकते हो। ये ध्रुव है ना, पी और सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ऐसे तो देख के बोल सकते हो ना। हाँ, ये पी नहीं है और ये सी नहीं है। पी और सी से होकर जाने वाले सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष या, ठीक है। अब बोलेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? आर। ये तो बोलना पी से सी तक की दूरी को, पी से, कहां से? यहां से पी से सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस कहां से? पी से एफ तक। ये किसका होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा। ये एक ही में बताया, अभी थोड़ा ना अब अलग अलग पार्ट करके बताते, समझ आ जाएगा, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पहले ले लेते एक ठो समझते अकेला अकेला। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो बोले दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे किससे सूचित करते हैं? पी से। अब दर्पण बना लो। ये क्या है जी? अवतल दर्पण है। इसका मध्य बिंदु, इसका जो बीच वाला है हिस्सा, यही वाला, यही क्या कहलाएगा? आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना, हट जाते हैं, या लिख ले, सीधा लिखो स्क्रीनशॉट में। बोलेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो बोलेगा दर्पण के मध्य बिंदु को, ये वाला का बीच वाला जहां हिस्सा होता है उसी को कहते हैं ध्रुव, यानी मध्य वाला। बीच मध्य एक ही हुआ ना, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? वो समझाए एक में। अब देखो अलग अलग। दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र तो यहाँ पर लिखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से सूचित करते हैं, अभी तो बताए थे। अब जैसे ये दर्पण है, दर्पण है ना, आप लोग 1.5 सुई से फिगर बनाना सब साफ साफ हर किसी में। यहाँ पर क्या है? ध्रुव। और यहाँ जिस गोले का भाग होता है ये क्या कहलाएगा? इसी को कहते हैं कर्वेचर। कौन सी बोलना रे? सेंटर ऑफ, याद रहेगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का, इसे सी से सूचित करते हैं। देखो पीडीएफ में मत मांगना, पीडीएफ में ये सब फिगर ड्राइंग नहीं होगा, खाली लिखा होगा। इसीलिए सबको बोल रहे हैं वीडियो देख के ही उतारो बाबू, पीडीएफ में फिगर हट जाएगा। फिगर बनाने में हम लोग का औकात बाहर हो जाता है, नहीं बनता है फिगर वहाँ हाथ से, इसीलिए बना रहे हैं। इसीलिए वीडियो देख के ही फेयर करें, नोट्स पीपीटी पीडीएफ मांगने के चक्कर में ना रहें। ठीक है, वीडियो में देखिए, रोकिए और हम साइड हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये बना लोगे दर्पण का वक्रता केंद्र। अब चलो बढ़ते, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ी आर से सूचित करते हैं। चलो फटाक से बना लेते हैं दर्पण। ये हो गया क्या जी? अवतल दर्पण। इसका नाम दे दो एम, इसका दे दो एन। यहाँ पर तो होता है ध्रुव। एक लाइन खींच दो, पहले मुख अक्ष होना चाहिए था ना। हाँ अच्छा, ये लाइन दे दो, ये ध्रुव हो गया। अब मान लो यहाँ पे सी है। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? पी से सी तक दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसलिए सूत्र हो जाएगा पीसी बराबर क्या सूत्र होता है? याद रखना, जहां पीसी लिखा रहेगा वहां पे आर समझेंगे। वो क्या है पीसी? सूत्र। अभी सवाल है बराबर r/2, वो सब सिद्ध करेंगे, वहां पीसी का मान आर रखेंगे। तो याद रखना कहां से रख दिए, समझे? तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, समझ में आया? दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप क्या समझते हैं? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे मतलब ध्रुव ये हो गया और ये केंद्र हो गया। यहां से यहां तक का दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो आर पूछेगा कितना है? 5 नहीं 10 है, हुआ ना। एफ 5 होगा, फोकस 5 होगा, आधा। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक दूरी क्या है? उसको क्या कहते हैं? आर, यानी वक्रता त्रिज्या। बढ़िया से समझो, तुम लोग नहीं समझोगे तो ऑनलाइन वाला ये सब क्या देखेगा?
ए यहाँ पे समझो, तुम लोग समझ गए वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, आर किसे कहेंगे, ये दर्पण है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और यहां से चल के यहां तक जितना सेंटीमीटर होगा उसको आर कहेंगे। और किस भाषा में समझाएं, ऐसा नहीं हम क्वेश्चन यहाँ जो लिखे हैं उसको समझा रहे हैं, इसको मान सकते हैं, समझ में नहीं आता। जब साफ साफ दिखा रहे हैं कि बाबू ये मान लो ये धावा है, मान लो ये धावा और यहाँ से मरणाचल जाते हैं 2 किलोमीटर है, तो धावा से जो मरणाचल चले केंद्र तक, ठीक है वो छोड़ हट बता, किसी को नहीं मानेंगे यहाँ, छोड़ना यहाँ समझना, इतना उल्टा इतना समझ नहीं आ रहा क्या, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे जितना दूरी होगा उसको वक्रता त्रिज्या। अब कौन चीज समझा, नहीं समझ में छोड़ दे पढ़े लिखे। अब दर्पण का मुख अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, देख बेटा मुख अक्ष प्रधान अक्ष सिंपल सी बता, तुम लोग ही बता, इसी लाइन को क्या कहते हैं, इसी लाइन को कहते हैं, ये वाला लाइन जो खींचे हैं इस लाइन का नाम है मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। तो बोलेंगे दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के मुख अक्ष यहाँ लिखे हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, और इसे एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। चल बेटा फिगर बना देते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं। ले ये हो गया, ये दर्पण हो गया, इतना बार बना देंगे, याद नहीं हो रहा है, हो गया ये यार, हो गया। ये जो लाइन खींचे, अरे इसी लाइन को कहते हैं मुख अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको किससे सूचित करते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस। फिगर बना लेना, वीडियो में देख के जैसा बनाए वैसे बनाओ, और ये जो है 1.5 सुई से बनाना, फिर कह रहा है कॉपी में 1.5 सुई रखना, आधा काटना ऐसे चाप। दर्पण के फोकस या मुंह की फोकस से क्या, मेन यही अभी भी आई, दर्पण के फोकस या मुंह की फोकस से आप क्या समझते हैं, इसके बाद नहीं लेंगे आप क्लास, हो गया है। चलो एक और यहाँ पे फिगर बनाते हैं पहले, तब समझाएंगे। फिगर बना दिए, कहाँ बना दिए, ये मुख अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या होता है, और तो जो भी होता है ठीक है, और यहाँ पे इसके आधे में फोकस होता है, ठीक है। फोकस किसे कहते हैं, ध्यान से, अरे बेटा देख यहाँ ध्यान से, ये जैसे दर्पण बना, आप तल दर्पण बना है, अब फोकस कैसे बनेगा, फोकस किसे कहते हैं, ये मुख अक्ष जो है, ये मुख अक्ष है ना, इसके सीधा में एक टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाए उस दिन जो बता रहे थे, टॉर्च जलाते हो तो मुख अक्ष के समांतर हो जाता, समांतर नहीं है ये, समांतर किसे कहते हैं, 2 लाइन एक दूसरे के सीधा हो जाता है, उसको समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये मुख अक्ष के समांतर हो गया फोकस। अब जैसे इस टॉर्च दर्पण में टकराएगा तो ये किधर से जाएगा पता है, जैसे इसमें टकराएगा, अब इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, ये एकदम सीधा। कैसे पता चला यहीं पे फोकस है, कैसे पता चलेगा फोकस कहाँ है, तो ये टॉर्च मारेंगे और जिस लाइन पे कटेगा यही फोकस हो जाएगा, समझे। फोकस किसे कहेंगे, कहाँ पर कटेगा, कैसे कटेगा, वो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान, देख यहाँ पे, अब देखो समझो, फोकस कहाँ पे देंगे एग्जैक्ट पता नहीं है रहता, अभी अपने मन से हम दे दिए थे, अपने मन से नहीं देना है, कैसे देना है, बोलेंगे मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख अक्ष यही है ना, इसके समांतर आपतित किरण, ये आपतित किरण है कि नहीं, हाँ आपतित किरण, रटना नहीं है समझना है, और मेन क्वेश्चन ये परीक्षा में कई बार पूछा है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, और ये टकरा के वापिस हुआ है ना, यहाँ परावर्तन हुआ, क्या हुआ, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं। मान लो यहाँ पे मिला तो यही फोकस हो गया, यहाँ पे मिलता तो ये फोकस हो जाता, जहां पे मिलेगा वो फोकस हो जाएगा, समझ आया। तो क्वेश्चन क्या, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है उसे फोकस या इसे ऐप से सूचित, ये फिगर बना लेना। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगला क्वेश्चन लेट हो जाएगा।
बाय, गुड नाइट।